सभी बच्चे क्लास में टीचर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी टीचर आते हैं क्लास में और कहते हैं, बच्चों, कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, इसलिए कल स्कूल में बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसमें काफ़ी जाने माने लोग आने वाले हैं। पिंकी, तुम क्लास मॉनिटर हो, इसलिए तुम्हें कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में मंच पर स्पीच देनी होगी। ओके टीचर। ये कहकर पिंकी उदास हो जाती है। पिंकी की उदासी देखकर भोलू उससे पूछता है, क्या हुआ पिंकी, तुम उदास क्यों हो? कल तो तुम्हें मंच पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में स्पीच देनी है। ये मौका सिर्फ तुम्हें ही मिला है। क्लास में इतने सारे लोग हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए इस बात पर। चलो अब खुश हो जाओ, फिर खेलने चलते हैं। भैया, मुझे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं कल मंच पर क्या बोलूंगी, और इसी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैंने टीचर को तो बोल दिया है कि मैं कल मंच पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में स्पीच दूंगी। पर अब मैं क्या करूं भैया? पिंकी, तुम परेशान मत हो, हम घर चलते हैं और मम्मी से पूछते हैं, और फिर तुम कल मंच पर बोल देना। पिंकी खुश हो जाती है और दोनों बच्चे घर चले जाते हैं। मम्मी सोफे पर बैठी होती हैं। मम्मी, कल स्कूल में बहुत बड़ा प्रोग्राम है और मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में मंच पर स्पीच देनी है। ये तो बहुत अच्छी बात है पिंकी। पर पिंकी को तो कुछ भी नहीं पता सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अच्छा बच्चों, मैं तुम दोनों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताती हूँ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो, जय हिंद। इन सभी नारों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम जुड़ा हुआ है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। वो देश के एक वीर और बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 की कटुक नामक एक स्थान में हुआ था। उनकी माता प्रभावती और पिता प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ बोस थे। जब सुभाष चंद्र बोस 5 साल के थे, तब उन्हें कटुक के एक यूरोपियन स्कूल में भर्ती कराया गया था। वो जल्दी ही टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट बन गए थे। उनके हेडमास्टर बेनी माधव दास एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के मन में देशभक्ति की भावना देखी। उन्होंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की और विश्वविद्यालय में दूसरे स्थान पर रहे। फिर उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश किया। कॉलेज में ब्रिटिश अध्यापकों का व्यवहार भारतीय छात्रों के लिए अपमानजनक था। प्रोफेसर द्वारा उन्हें दी जाने वाली गाली सुभाष को बर्दाश्त नहीं हुई। सुभाष चंद्र बोस और बाकी छात्रों ने मिलकर हड़ताल की, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया, और ये हड़ताल 3 दिन चली। अंत में प्रोफेसर को सुभाष से माफी मांगनी पड़ी। उसके बाद हड़ताल समाप्त हो गई, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से निकाल दिया गया। नेताजी वापस कतर लौट आए और वहां पर रोगियों की सेवा करने के लिए नर्सिंग ब्रदरहुड नामक एक समूह का गठन किया। जल्द ही वह फिर से लोगों के लोकप्रिय हस्ती बन गए। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ली। सुभाष चंद्र बोस ने 22 साल की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से ICS करने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजी सरकार की नौकरी नहीं की। वो बम्बई लौट आए और गांधी जी से मिले और उनसे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात की, लेकिन गांधी जी ने उन्हें देशबंधु चित्तरंजन दास से मिलने और उनके साथ काम करने का सुझाव दिया और कहा कि मेरी स्वतंत्रता का मार्ग अहिंसक है और तुम्हारा अलग है। इसलिए सुभाष ने देशबंधु के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसने प्रदर्शनों, जुलूसों और सभाओं का आयोजन किया, जिसके लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में उनकी तबीयत खराब हो गई
और इस वजह से अंग्रेजी सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए तो इन्होंने उनके स्वागत का जमकर विरोध किया। सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 6 महीने जेल में बंद कर दिया। अंग्रेजी सरकार सुभाष चंद्र बोस के कामों से बहुत घबराती थी और इसी वजह से उन्हें किसी न किसी वजह से जेल में ही रखती थी। सरकार ने एक शर्त रखी कि उन्हें रिहाई मिल सकती है, लेकिन उन्हें जेल से छूटते ही भारत छोड़ना पड़ेगा। लेकिन नेताजी ने शर्त मानने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर सरकार को उन्हें ऐसे ही छोड़ना पड़ा। बाद में उन्होंने जापानी सेना की मदद से INA इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन जापानी और INA सेना हार गई। उनके दोस्तों ने उन्हें खुद को छिपने की सलाह दी क्योंकि अंग्रेज उनकी तलाश में थे। 17 अगस्त 1945 को एरोप्लेन से टोक्यो जाते समय सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। सन 1992 में उनके मरने के बाद इस राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकर गोलू और पिंकी दोनों खुश हो गए। अगले दिन जब पिंकी स्कूल गई और उसने सुभाष चंद्र बोस के बारे में स्पीच दी, जो सभी लोगों को बहुत पसंद आई और सभी ने खूब तालियां बजाईं।